मल्लामणि की कहानी का अंतिम अध्याय आरंभ हो चुका है, जहां मल ने शिव तंत्र की विद्या से मार्तंड और महालसा पर अंतिम प्रहार किया है। एक ऐसा प्रहार जिसके बाद या तो महालसा और मार्तंड इस दुनिया में नहीं बचेंगे, या फिर इन्हें ये सत्य ज्ञात हो जाएगा कि जो शिव तंत्र इनके सपनों में आता रहा, जो इनके उद्देश्य के रूप में इनके सामने रखा गया, वही असल में वो शक्ति है जिसने इन दोनों से उनका सब कुछ छीन लिया। महालसा से उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई कि वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। स्त्री पुरुष के भेदभाव को और गहरा किया गया, और दूसरी तरफ मार्तंड से उसकी माता को छीन लिया गया। ये शिव शक्ति की प्रेम कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे हम आज के एपिसोड में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जब मार्तंड और महालसा उस गरीब बालक के साथ यजोरी गांव को छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। पूरे गांव में हैरानी और बेचैनी छा जाती है, खासकर सरपंच जी और उनकी पत्नी के दिल में, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी महालसा गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। सरपंच जी क्रोध में भर जाते हैं, क्योंकि उनकी पुत्री आज उनकी कोई बात नहीं सुन रही, उनसे आज्ञा तक नहीं ले रही। गुस्से में वे कह देते हैं, अगर तुम्हें यजोरी गांव छोड़कर जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना, एक बार गांव से बाहर कदम रखा तो वापस लौटकर मत आना और तुम्हें मनाने कोई नहीं आएगा। उन्हें लगता है कि यह धमकी सुनकर महालसा डर जाएगी और रुक जाएगी, लेकिन अब महालसा के पास मार्तंड का अटूट साथ था। दोनों गांव छोड़कर निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे उस गांव में पहुंचते हैं जहां से वो गरीब बालक आया था। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि गांव बेहद गरीबी और दुख में डूबा हुआ है। हवा दूषित है, लोग बीमार और भूखे हैं, पीने का पानी तक नहीं है, और सभी लोग भगवान के भरोसे जिंदा हैं। तभी वो बालक जोर से आवाज लगाता है, आए, मैं आ गया। उसकी माँ दौड़ती हुई आती है, महालसा की बाहों से बच्चे को खींच लेती है और हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ करना, मेरे बच्चे को माफ करना। वह नादान है, छोटा है, उसे समाज का ज्ञान नहीं है, उसे लगता है कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन हम बराबर नहीं हैं। महालसा शांत स्वर में जवाब देती है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि यजोरी गांव वालों ने इंसानियत के नाते भी आपकी मदद नहीं की। हम रोज पकवान खाते रहे और आपको कुछ भी नसीब नहीं हुआ। हम यजोरी गांव वाले इंसानियत के नाम पर एक कलंक हैं, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, हम दोनों यहाँ आपकी सहायता के लिए आए हैं। मार्तंड भी कहता है, अब तो मालसा देवी ने कह दिया है कि वो आपकी सहायता करेगी, इससे बड़ा आश्वासन आपको क्या चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हमारा वचन कठोर है, अगर हम आपकी मदद नहीं कर पाए तो हम अपने गांव लौटकर नहीं जाएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, आपकी खुशियां लौटकर आएंगी और आपको वही सम्मान मिलेगा जो हर इंसान को मिलना चाहिए। इसी बीच स्वर्गलोक में नारायण, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, नारद जी और देवी लक्ष्मी वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मदेव का क्रोध चरम पर है। वे इंद्रदेव से कहते हैं, इंद्रदेव, आपने यह क्या कर दिया? आप देवराज होकर भी यह नहीं समझ पाए कि शिव शक्ति की लीला में हम केवल सहभागी बनने गए थे, लेकिन आपने पूरी लीला को ही पलट दिया। इतना अहंकार कहाँ से आ गया? आपको सोचना चाहिए था कि इतने वर्षों बाद शिव और शक्ति पुनः एक हो रहे थे। महालसा और मार्तंड के बीच की दूरियां धीरे धीरे मिट रही थी, लेकिन आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। नारद जी भी इंद्रदेव से कहते हैं, देवराज, आपने जो किया वो ठीक नहीं था। आपको सिर्फ इसलिए इतना बड़ा हंगामा नहीं करना चाहिए था कि आपको शिव शक्ति के हाथों का भोजन नहीं मिला, ये जानते हुए भी कि जो भोजन आपको मिल रहा था वह भी शिव शक्ति के हाथों से ही बना था। आपने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस प्रकार कहानी अपने पहले आधे हिस्से में भावनाओं, टकराव और नए संघर्षों से भरपूर आगे बढ़ती है। बस भरोसा किसी और के द्वारा जा रहा है। इतना अभिमान और इतना अहंकार एक देवराज के ऊपर शोभा नहीं देता। इंद्रदेव एक देवराज होकर भी अपने भीतर का घमंड पूरी तरह त्याग नहीं पाए हैं। इस समय देवी लक्ष्मी भी इंद्रदेव को खूब सुनाती हैं, उनकी गलतियों और जल्दबाजी से उत्पन्न हुए परिणामों पर कटाक्ष करती हैं। नारायण सबको शांत करते हुए कहते हैं कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव शक्ति की लीला में हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छुपा होता है, और इस घटना के पीछे भी अवश्य कोई दिव्य योजना होगी। संभव है कि नियति का यही नियम हो कि इंद्रदेव मार्तंड और महालसा को यजोरी गांव से दूर करें, ताकि आगे चलकर वे शिव तंत्र के असली दोषी तक पहुंच सके। हमें शिव शक्ति की महिमा और उनकी लीला पर भरोसा रखकर आगे के घटनाक्रम का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यह लीला पूरे संसार के लिए एक बड़ी सीख बनेगी। मार्तंड और महालसा एक दिन इस संसार के लिए एक आदर्श उदाहरण सिद्ध होंगे। कैसे, ये तो समय बताएगा। इस बीच इंद्रदेव के भीतर पछतावा भी है और अहंकार भी। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने इस पूरी स्थिति को बिगाड़ा है तो इसे संभालना भी वही जानते हैं।
वो संकल्प लेते हैं कि मल के पास जाकर सब कुछ ठीक करेंगे ताकि मल अपनी दुष्ट शक्तियों से इस अवसर का लाभ न उठा सके। मैं इंद्रदेव हूँ, वे दृढ़ स्वर में कहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि उनका अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अगले ही पल इंद्रदेव एक ब्राह्मण का भेष धारण कर मल के पास पहुंचते हैं, जो इस समय अपने अनुयायियों के साथ एक भयानक रणनीति बना रहा है, शिवशक्ति को सदा के लिए अलग करने की योजना। मल जानता है कि यदि शिवशक्ति एकजुट हो गए तो उसका अंतहीन साम्राज्य समाप्त हो जाएगा और मल्लामनी का अंत निश्चित हो जाएगा, इसलिए वो दिन रात केवल उन्हें अलग करने में जुटा रहता है। जब इंद्रदेव उसके समीप पहुंचते हैं तो पहरेदार सैनिक उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि बिना मल महाराज की अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। तभी मल की नज़र उस ब्राह्मण वेशधारी इंद्रदेव पर पड़ती है और वो पूछता है कि यह कौन है और यहाँ क्यों आया है। इंद्रदेव गंभीर स्वर में कहते हैं कि वो मल को सचेत करने आए हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी जानकारी है जो यदि मल तक नहीं पहुंची तो उसका अंत निकट है। ये सुनकर मल चौंक जाता है और क्रोधित भी हो जाता है, लेकिन जिज्ञासा उसे ब्राह्मण को भीतर बुलाने पर मजबूर कर देती है। अंदर आते ही मल चेतावनी देता है कि यदि यह जानकारी गलत निकली तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए जो कहना है जल्दी कहो। इंद्रदेव कहते हैं कि बात इतनी सरल नहीं है और यह राज केवल एकांत में कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सबके सामने प्रकट होने पर मल के लिए घातक हो सकते हैं, लेकिन निजी तौर पर यह उसके लिए फायदेमंद साबित होंगे। मल अपने लोगों को वहां से जाने का आदेश देता है और एकांत में इंद्रदेव से वार्ता शुरू करता है। तब इंद्रदेव सीधे कहते हैं कि उन्हें मल के षड्यंत्र का पता है, वो मार्तंड और महालसा को हमेशा के लिए अलग करना चाहता है। ये सुनकर मल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह बात उसने कभी किसी से नहीं कही थी और उसे आश्चर्य होता है कि यह ब्राह्मण अंतर्यामी कैसे निकला। इंद्रदेव आगे चेतावनी देते हैं कि जितना मल उन्हें अलग करने की कोशिश करेगा उतना ही वे समीप आते जाएंगे। वे पहले ही यजोरी गांव छोड़ चुके हैं और अब शिव तंत्र का सच जानने में जुट गए हैं। यदि उन्हें पता चल गया कि शिव तंत्र की विद्या का मल ने गलत इस्तेमाल किया, देवी पार्वती के स्वरूप महालसा को शिव मंदिर में प्रवेश से रोका और महादेव के इस रूप की माता यानी मार्तंड की माता का अंत किया, तो उसका परिणाम मल के लिए अत्यंत विनाशकारी होगा। इसलिए इंद्रदेव उसे उकसाते हुए कहते हैं कि वो शीघ्र जाकर उनके मिलन को रोक दे। यहाँ तक आते आते ये स्पष्ट नहीं होता कि इंद्रदेव वास्तव में मल की सहायता कर रहे हैं या फिर उसे शिवशक्ति के सामने लाने के लिए विवश कर रहे हैं। ये सच्चाई क्या है, यह आने वाले एपिसोड में सामने आएगी। तो दोस्तों, आपको ये रोमांचक और रहस्यमय रीकैप कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही और दिलचस्प अपडेट्स दे सकें।